टाइटैनिक का डूबना आरंभिक पृष्ठभूमि। अप्रैल 1912 में सफर पर निकला आरएमएस टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में 15 अप्रैल की सुबह डूब गया। विश्व का सबसे बड़ा और अडूबनीय समझा जाने वाला यह जहाज न्यूयॉर्क जा रहा था। 4 दिन की यात्रा के दौरान कई तकनीकी और मानवीय त्रुटियों ने इसे कोड़ी भूकंप की स्थिति में ला दिया, जिससे 2224 सवारों में से लगभग 1514 लोग मारे गए। दुनिया भर में इस त्रासदी ने गहरा असर डाला और इसके बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव हुए। जहाज के डूबने के प्रमुख कारण टाइटैनिक का हिमखंड आइसबर्ग से टकराव था। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 बजे जहाज का समय टाइटैनिक बायां हिस्सा घुमाकर हिमखंड से टकराया। इस झटके से जहाज की स्टारबोर्ड दाहिन तरफ की स्टील प्लेटें मुड़ गई और 16 में से कम 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। जहाज को केवल 4 कंपार्टमेंट भरे होने तक तैरने लायक रहने के लिए बनाया गया था, इसलिए 6 कंपार्टमेंट भरने पर उसे डूबने में 2 to 3 घंटे से कम समय लग गया। नकली अडूबनीयता की भावना, तेज रफ्तार लगभग 22 नॉट तथा डिजाइन दोष भी इस आपदा के पीछे थे। तकनीकी दोषों में वॉल्टर टाइट बुल्कहेड्स का ऊंचाई में कम होना शामिल था, जिसकी वजह से जहाज की पानी से रक्षा आंशिक रही। इसके अलावा निर्मित सामग्री के गुण भी दोषपूर्ण पाए गए। शिप बॉडी की स्टील और रिवेट्स अपेक्षा से कमजोर निकली। इन सबके चलते हिमखंड मामूली टकराव, ग्लांसिंग ब्लो से भी 6 कंपार्टमेंट भर गए और टाइटैनिक तेजी से नीचे चली गई। इंसानी गलतियां भी सहायक रहीं। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने अकस्मात जीवन रक्षक नौकाओं के अभ्यास लाइफ बोट ड्रिल को रद्द कर दिया था। दिन भर मिली बर्फ की चेतावनियां, विशेषकर मेसाबा जहाज से 9:40 बजे आई चेतावन के बावजूद उसने रफ्तार में ही घटाई। रात को करीब 10:55 बजे पास रही एसएस कैलिफोर्नियन ने बंदोबस्त किया कि हम बर्फ से घिरे रुक गए हैं, लेकिन रेडियो ऑपरेटर ने इसे अनसुना कर दिया। लुकआउट की अलग से दूरबीन भी उपलब्ध नहीं थी, जिससे रात के शांत सागर में हिमखंड देखना और कठिन हो गया। इन तकनीकी व मानवीय त्रुटियों के कारण जहाज टकराव के बाद ठीक से बचाव नहीं कर पाया। दुर्घटना की रात की घटनाओं का क्रम। रात के 11:35 बजे क्रू को हिमखंड दिखाई दिया, जिसके बाद बर्फ तकरीबन 11:40 बजे टाइटैनिक से टकराई। टकराव के तुरंत बाद कम से कम 5 कंपार्टमेंट पानी से भरने लगे। रात 12:00 बजे 14 से 15 अप्रैल की मध्य रात्रि जहाज के अधिकारियों ने 20 जीवन रक्षक नौकों को तैयार किया, जिनकी कुल क्षमता 1178 थी। इसके बाद महिला एवं बच्चे पहले का आदेश दिया गया। शिप की रेडियो टीम ने सहायता के लिए संकेत भेजे। कोकरसिया जहाज ने 12:20 बजे CQD संदेश प्राप्त किया और बचाव को रवाना हुआ। वस्तुतः रात के 12:45 बजे पहला लाइफ बोट नौका नंबर 7 लॉन्च हुआ, जिसमें 65 की बजाय केवल 27 लोग सवार थे। इसके बाद अगले 1.5 घंटे में सभी नौकाएं उतारी गईं। कुछ कोलैप्सिबल नौकाएं भी शामिल थी। लगभग 1:17 बजे तक रेडियो से अंतिम संदेश भेजा गया। 2:18 बजे जहाज के लाइट बिल्कुल बुझ गए और उसके बाद ही डूबने से पहले ही मध्यम तल के बीच जहाज के 2 टुकड़े हो गए। 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह पानी में समा गया। बाद के घंटों में अन्य जहाजों ने बचाव को कोशिश की। कारपेथिया रात करीब 3:30 बजे घटनास्थल के करीब आई। 4
10 बजे पहली नौका कारपेथिया तक पहुंची और दिन भर में कुल 705 to 710 लोग बचा लिए गए। समय 14 to 15 अप्रैल 1912। घटना का विवरण। 14 अप्रैल 11:40 रात हिमखंड से टाइटैनिक की स्टार्ट बोर्ड साइड टकराई। ड्रॉपिक झटका। 15 अप्रैल 12 o'clock मध्य रात्रि जीवन रक्षक नौकाएं तैयार की गई। 12:45 सुबह पहला जीवन रक्षक नौका नंबर उतारा गया। इसमें केवल 27 लोग सवार थे। 15 अप्रैल 2:18 to 20 सुबह 2:18 बजे लाइट गुल जहाज 2 टुकड़े हुआ और 2:20 पर डूब गया। 15 अप्रैल 4:10 सुबह बचाव नौकाएं कारपेथिया पहुंची। कुल 705 लगभग यात्री बचाए गए। सवारों और हताहतों की संख्या। टाइटैनिक पर सवार कुल लोगों में 892 क्रू और 1332 यात्री शामिल थे, यानी लगभग 2224 लोग थे। डूबने के समय तक केवल 705 to 710 लोग जीवित बचे। इस तरह कुल लगभग 1500 से अधिक लोग मारे गए। कुछ स्रोतों में संख्या 1635 तक बताई गई है। तालिका श्रेणी संख्या कुल सवार यात्री चालक दल 2224 लगभग बची हुई संख्या करीब 705 to 710 कारपेथिया द्वारा बचाए गए। मरे हताहत लगभग 1514। बचने वालों की कहानियां। इस त्रासदी में उत्तरजीवी की संख्या कम होने के बावजूद कई लोगों ने अद्भुत हिम्मत दिखाई। पहली श्रेणी की यात्री मार्गरेट मॉली ब्राउन ने जीवन रक्षक नौका संभाली और अन्य बचे यात्रियों की मदद की। उन्हें बाद में अनसिंकेबल मॉली ब्राउन कहा गया क्योंकि उन्होंने नौकाएं लोड करते समय शांति बनाए रखी और दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ाई। जीवित बचे यात्रियों में 7 वर्षीय ईवा हार्ट का उल्लेखनीय उदाहरण है। वे द्वितीय श्रेणी की थी। उनके पिता कोशन गए पर खुद बच गई और उम्र भर इस घटना की बात करती रही। तीसरी श्रेणी के यात्रियों में से कई की जान जहाज के कर्मचारियों के प्रयासों से बची। उदाहरणार्थ 3rd क्लास के एक स्टुअर्ड जॉन एडवर्ड हार्ट ने जोखिम उठाकर 3 बार जहाज के भीतरी हिस्से में जाकर लोगों को डेक पर लाया, जिससे अनगिनत प्रवासी समय पर नौकाओं तक पहुंच गए। फिल्मी विवाद के कारण प्रसिद्ध व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष जेम्स इस्मे की भी कहानी जुड़ी है। वे एक कोलैप्सिबल नौका सी में बच गए, जिसके लिए उन्हें बाद में आलोचना झेलनी पड़ी। कुछ बचे हुए यात्रियों ने अपने अनुभव लिख भी डाले। लॉरेंस पीसली नामक युवा प्रोफेसर ने 9 सप्ताह बाद द लॉस ऑफ एसएस टाइटैनिक नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इस दुर्घटना से सीख बताते हुए कहा कि उन्होंने अब कभी 13 को अशुभ नहीं मानने का निश्चय किया। चेतावनी एवं तैयारी की कमी। टाइटैनिक डूबने से पहले कई चेतावनियां मिलने के बावजूद उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। 10 अप्रैल को कप्तान ने मंजूर शुदा लाइफ बोट अभ्यास रद्द कर दिया था। दिन भर वह अन्य जहाजों जैसे मेसाबा से बर्फ की चेतावनियां आई, लेकिन रफ्तार कम नहीं की गई। रात में कैलिफोर्नियन ने भी रेडियो पर कहा, हम बर्फ में फंसे हैं, पर टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने उसे अनसुना कर दिया। वाटर टाइप कंपार्टमेंट की डिजाइन भी आंशिक रही। बुल्क हेड्स पानी की सतह से बहुत ऊपर तक नहीं थे, जिससे एक कंपार्टमेंट भरा तो पानी दूसरों में उड़ गया। लाइफ बोटों की संख्या भी अप्रत्याशित रूप से कम थी। बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा बस इतनी ही आवश्यकता बताई गई थी। अतः टाइटैनिक में 20 ही नौकाएं थी, जो आधे से भी कम लोगों के लिए पर्याप्त थी। नतीजतन बचाव की प्रक्रिया में गड़बड़ हुई और कई नौकाएं खाली जगह लेकर चली गईं।